बड़े प्यार से सुना। उसके सारे खतों को जलाना पड़ा, उसके सारे खतों को जलाना पड़ा। नर्म नाजुक गुलाब लाया हूं, दिल की कोरी किताब लाया हूं, तुमने जिस डर से जो लिखे हैं उन खतों के जवाब लाया। तुमने जिस डर से जो, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल आपका मामला बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं कमल प्रताप गढ़ी आपके बीच में आ जाएं। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हास्य के कवि हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां कमल प्रताप गढ़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर भाई। अब बीच में मत बोलिएगा, बीच वाले मुझे पसंद नहीं है। और बहुत देर तक आप लोगों का खून नहीं पीऊंगा। बस 5 मिनट कुछ बातें आप सबसे करना चाहूंगा। चूंकि बहुत देर से आप सब सुन रहे हैं और सब लोग थक गए हैं। सुबह कोई और आयोजन था, कपिल भाई भी लगातार आयोजनों में 3 दिन का होता है ना, ये त्रिदिवसीय इस आयोजन में कितनी व्यस्तताएं और कितना थकान होती है, ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ। तो बस 5-7 मिनट में आप सबके बीच में रहूंगा। और अभी आमिर शहजाद पढ़ के गए, अंबर भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आमिर भाई कल वैलेंटाइन डे भी था, तो कल आमिर भाई ने फोन किया अपनी प्रेमिका को। काहे सीटी मार रहा है? जब प्रेमिका का नाम ले लिया सीटी तो मार भाई नहीं, ये हुक्मन करने लगा जी। तो आमिर भाई अक्सर बातें करते रहते हैं। लड़के वैसे प्यार मोहब्बत मेरी नजर में बहुत 2 कौड़ी की चीज होती है, क्योंकि अपना बहुत जो है बहुमूल्य समय लोग नष्ट कर देते हैं। लड़के कोने अतरे में जाके बात करते रहते हैं, मच्छर काट रहा है, खजुआ रहे हैं, लेकिन फोन पे बात किए जा रहे हैं। पावर बैंक लगा के बात करते रहते हैं और बिना किसी काम की बातें करते रहते हैं। भाई साहब लड़की से पूछते हैं कि आज कौन सा सीरियल देखी, लड़की टीवी सीरियल की स्टोरी बताती है, जबरदस्ती बेचारे हुकारी भरते रहते हैं। जी हाँ, आमिर भाई कह रहे हैं मेरे बाबू ने थाना थाया। तो तोतले भी हो जाते हैं प्यार मोहब्बत में लोग। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो आमिर भाई ने पूछा अपनी प्रेमिका से कि आज क्या खाना खाई? वही मेरे बाबू ने क्या खाना खाया। तो उसने कहा कुछ काम की बातें कर लिया करो, जब देखो क्या खाना खाई, कहाँ गई थी, क्या की, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें किया करो। अब आमिर भाई को ताव आ गया। आमिर भाई ने कहा मिस्टर मोदी हैज डिक्लेयर्ड द डिमोनेटाइजेशन राइट नाउ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड हाउ द नेक्स्ट जीडीपी रेट विल बी इंक्रीज्ड इन नेक्स्ट ट्राइमेस्टर। उसने कहा ऐसा है, ज्यादा फर्जी न बोलो, दाल भात खाए थे, साथ में कोहड़े की सब्जी भी थी। इसलिए इनकी इस विद्वता पे एक जोरदार तालियां आमिर भाई के लिए। अंबर भाई की आदत इतनी गंदी है, पिछले दिनों भिवंडी का कवि सम्मेलन था, हम और बिहारी लाल अंबर आ रहे थे, नीचे की बर्थ पे 2 बड़ी सुंदर लड़कियां बैठी थी कपिल भाई। तो उसमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा नहीं हुई है। अंबर भाई बड़े खुश हो गए, शायद हमारा मामला बन जाए। उसने कहा चॉइस बताओ, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? उसने कहा मैं तो उसी से शादी करूंगी जो करोड़पति हो। उसने कहा मान लो करोड़पति न मिले तो? उसने कहा 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। 50 लाख की बहुत बड़ी रकम होती है। उसने कहा 50 लाख वाला भी न मिले तो? उसने कहा 25-25 लाख के 4 हो जाएंगे तब भी काम बन जाएगा। उसने कहा मान लो वो भी ना मिले तो? उसने कहा 10-10 लाख के 10 हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। ऊपर से अंबर भाई कहे हम सोने जा रहे हैं, जब मामला 100 रुपया तक पहुंच जाए तो हम जगाए दियो। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा जुड़ने के लिए बात कर रहा था। पहले के समय में लोग अपनी पत्नियों को पीटते थे और पीटने के बाद बड़े शान से गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई गाते हुए निकलते थे। तो एक कविता वहां से कि पत्नी को 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया। पत्नी को 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया। बड़े ही प्यार से उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, पर आदमी उसे ही पीटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई और वो भी 2 बेलन 4 लाख 25 डंडे पति को जमा गई और हंसकर बोली ये अलग बात है कि मैं इजहार नहीं करती, पर आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती? पर आपको क्या लगता है? कल 14 फरवरी कल ही के दिन पुलवामा में हमारे वीर जवान शहीद हुए थे। जाते जाते सिर्फ 4 पंक्तियां उनके लिए कि लाश के बाद आ रही, लाश के बाद आ रही, बस बारूदी खाद आ रही,
कैसे करूं मैं प्रणय निवेदन पुलवामा की याद आ रही, कैसे करूं मैं प्रणय निवेदन पुलवामा की याद आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आयोजन समिति के हमारे तमाम सदस्यों को, कपिल भाई को। हमारी प्रार्थना है कि ऐसे ही आप ऊर्जावान रहें, हर साल ये आयोजन होता रहे।